ਮੈਤਰੀਬੋਧ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤਰੀ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 22 ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਧ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਟਲ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਰਿਆਲਟੋ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਤਰੀ ਦਾਦਾ श्री जी ने बोध चित्त शुद्धि का महत्व दसदिया अपना संदेश जारी किया। बहुत से आध्यात्मिक पद पे कहते हैं कि हमें ईश्वर मिल गए हैं, तो अब कोई और आध्यात्मिक क्रियाओं की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आध्यात्मिक क्रिया जैसे मैत्री चित्त शुद्धि, इसका महत्व क्या है? देखिए, जैसे हम कह रहे हैं ना, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, ईश्वर ही सब जगह पे है, तो वही ईश्वर चाहता है कि आप आएँ और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। चित्त शुद्धि में बैठकर अपने आप को देखें कि आपके ईश्वर वहाँ बैठ के कैसे महसूस करते हैं, किस तरह से भाव आता है, क्या अनुभव बनता है। क्योंकि ये कहने के पीछे कारण ये है कि जब आप ये कहते हो कि ईश्वर मिल गया है या ईश्वर का अनुभव हो रहा है, इसमें कैच पॉइंट ये आता है कि जब आप अनुभव करते सत्य का, आप किसी को कहते ही नहीं हो। आपकी इच्छा ही खत्म हो जाती है किसी को बताने की, कि मैं पूर्णतः ईश्वर में डूब गया या ईश्वर की प्राप्ति हो गई, साक्षात्कार हो गया, या आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप जब उनसे मिलते हैं तो वो आपको अपने जैसा बना देते हैं। ईश्वर का अनुभव मतलब प्रेम का अनुभव। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो ईश्वर नहीं है। आपको अगर वो अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर वो सत्यता नहीं है। तो आपको और मार्गदर्शन करना है, गाइड करना है। वो यहाँ आए नहीं आए, पर उनको उनके आध्यात्मिक पथ पर आगे चलने के लिए मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम मैत्री चित्त शुद्धि की बात करते हैं, वो बहुत अलग क्रिया है। चित्त शुद्धि में आपके भीतर जितने संस्काराज हैं, जो बहुत गलत संस्काराज हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुकती है, या आपको जो आपके लाइफ में कर्तव्य करने हैं, उसमें जो रुकावट आती है, उस रुकावट को निकालने के लिए मैत्री चित्त शुद्धि क्रिया करते हैं। और ये क्रिया करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, ये होता है अपने आप आपके ऊपर। जैसे आप पहुँचते हैं तो आपका हम डिटेल्स लेते हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जीवन शैली कैसी है, वो समझकर उसके हिसाब से आपके ऊपर क्रिया की जाती है। और 2 दिन के बाद आप अपने भीतर वो बदलाव देख लेते हो, कि पहले दिन हम कैसे थे और आखिरी दिन हम कैसे हैं। तो शुद्धिकरण होता है आपके चित्त का, जहाँ पर बहुत गहरी अवस्था तक आपकी भावनाएँ होती हैं, जो बार-बार रुकावट पैदा करती हैं, तो उसे निकालते हैं इस प्रोसेस के बाद। और ये निरंतर चलता है। एक सर्विसिंग, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं, वैसे आपकी इंटरनल सर्विसिंग होती है। यू कम, गेट क्लींस्ड एंड बी फ्री। बहुत सरल है।